अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मलिक रियाज़ हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत राबिया बसरिया का नाम सुना होगा सब ने। हज़रत राबिया बसरी न कोई बहुत बड़ी शहज़ादी थी, न ही कोई मलका थी, न ही कोई हसीन व जमील औरत थी, बल्कि एक आम सी खातून थी। लेकिन उनका नाम 1200 साल गुज़रने के बाद आज भी ज़िंदा है। 1200 साल गुज़र गए उनकी वफ़ात को। तो कैसे हुआ? उनके किरदार कैसे था? उनका जो है तौर तरीका कैसा था? उसको मैं आज उसकी डिटेल में जानने की कोशिश करता हूँ कि हज़रत राबिया बसरी जब रात का वक्त होता तो खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करती, बनती संवरती और अपने खावंद से इजाज़त लेती कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जो है अल्लाह की इबादत करना चाहती हूँ। अगर वहाँ से इजाज़त मिल जाती तो फिर वो मुसल्ला बिछा लेती और अल्लाह के हजूर इबादत में मसरूफ़ हो जाती। सारी रात अल्लाह की इबादत करती। जब तहज्जुद का टाइम होता, तहज्जुद की नमाज के बाद वो अल्लाह के जो है ना बारगाह में अर्ज़ करती कि ऐ अल्लाह ताला तेरी ये बंदी तेरा फजल चाहती है। जैसे तूने आसमान को ज़मीन पे गिरने से बचाया हुआ है, आसमान को थाम के रखा हुआ है, वैसे तू शैतान को मुझसे दूर कर दे और तू मुझ पर अपना फजल और अपना करम कर दे। तो राबिया बसरी के खावंद का इंतकाल आपकी जवानी में ही हो गया। अभी आप जवान थीं कि आपके खावंद जो थे वो इस दुनिया से चले गए। तो उस वक्त के एक अजीम जो है वो थे, आलिम दीन थे और बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग थे। उन्होंने आपको निकाह की दावत भेजी जिनका नाम हसन बसरी था। तो आपने उनसे कहा जी कि अगर आप मेरे इन 4 सवालों का जवाब दे दें तो मैं आपके साथ निकाह करने को तैयार हूँ। पहली बात जो आपने उनसे पूछी कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत देगा या जहन्नम में भेजेगा। तो उन्होंने फरमाया जी कि ये तो मैं नहीं जानता कि अगर अल्लाह आपको जन्नत में जगह देगा या जहन्नम में भेजेगा। दूसरा सवाल उन्होंने ये कहा जी कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन अमाल को तोलेगा तो क्या मेरी नेकियों का जो है वज़न ज़्यादा होगा या बदियों का वज़न ज़्यादा होगा? तो इसका जवाब भी हसन बसरी न दे सके। अगला जो तीसरा सवाल है उनसे उन्होंने कहा कि जो है जब पुल सिरात से सारे लोग गुजरेंगे तो क्या मेरी जो सवारी है वो पुल सिरात से गुज़र पाएगी या नहीं गुज़र पाएगी? तो इसका जवाब भी जो है ना वो नहीं दे सके। और एक और सवाल उनसे किया जो चौथा सवाल था कि क्या क़यामत वाले दिन जो नाम आमाल है, जो नेकोकार होंगे उनको उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा और जो बदकार होंगे उनको बाएं हाथ में दिया जाएगा। तो मेरा नाम आमाल का क्या पोजीशन होगी कि वो मुझे दाएं हाथ में मिलेगा या बाएं हाथ में मिलेगा? तो इसका भी उन्होंने माजरत की कि मुझे इसका भी नहीं पता। फिर हज़रत राबिया बसरिया ने कहा कि मुझे मेरे अल्लाह से जो है ना वो अल्लाह की हजूर अल्लाह की बारगाह में इबादत करने दीजिए। मैं अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की ग़ुलामी में गुजारना चाहती हूँ। अल्लाह की बारगाह में जो है ना गिरिया गुनाह होना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आप इस चीज़ से दूर रखें। फिर सारी ज़िंदगी आपकी अल्लाह को राज़ी करती हुई गुजर गई, अल्लाह के साथ राज़ो न्याज़ करती हुई गुजर गई, अल्लाह की इबादत में गुजर गई। ठीक है, तो जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया ना तो आपने अपनी खादमा को एक वसीयत फरमाई। आपने फरमाया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात के अंधेरे में जो है ना चंद लोगों को बुलाकर दफन कर दीजिएगा और सुबह के वक्त आप लोगों को बेशक बता दीजिएगा कि राबिया बसरी का इंतकाल हो चुका है। तो जब ऐसा ही किया आपकी खादमा ने, और दूसरा आपने एक और भी वसीयत फरमाई कि ये जो चादर है जिसमें मैं जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करती थी, जिसमें मैं इबादत किया करती थी, इस चादर को ही मेरा कफ़न बना देना और इसी में मुझे आपने कफ़न दे देना है। तो आपकी इन हदायत के ऊपर अमल किया गया, आपकी इस वसीयत के ऊपर अमल किया गया। तो जब सुबह का वक्त हुआ तो लोगों को जब पता चला कि राबिया बसरिया का इंतकाल हो गया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो गम का इजहार किया कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, हमें बता देते तो हम भी आपके जनाजे में शिरकत करते। तो कहते हैं जी कि एक रात जो है वो आप अपनी खादमा की ख्वाब में आई और आपकी खादमा ने देखा कि आपने बहुत ही खूबसूरत सुर्ख कलर का जो लिबास ज़ेब तन किया हुआ है। तो आपकी खादमा ने आपसे कहा कि आपके अल्लाह ने आपके साथ कैसा मामला किया है? तो आपने फरमाया कि मेरे साथ मेरे अल्लाह ने बहुत ही फ़ज़ल किया है, मुझे अल्लाह ताला मेरे साथ अल्लाह ताला राज़ी हो गया है।
پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ سے جو قبر میں سوال ہوتا ہے، منکر نکیر سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے آپ سے کیا پوچھا، انہوں نے آپ سے کیا سوال کیا تھا؟ آپ نے انہیں جواب دیا، بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ مجھ سے میرے منکر نکیر پوچھتے ہیں من ربوں کا، کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جی کہ جس رب کو میں 40 سال نہیں بھولی، جس رب کے ساتھ میرا 40 سال گزر ہوا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں ہی رہی ہوں، تو اس رب کو میں 4 جو ہے ہاتھ نیچے زمین میں آ کر کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ میرا جواب تھا تو میرے سے کوئی اور سوال نہیں کیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو مارا ہے، جنہوں نے اپنی دنیا کی تمام معاملات کو پیچھے رکھا اور اللہ کو آگے لے کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی خواہشات پر اللہ کی مرضی کو زیادہ ترجیح دی ہے، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی میں ڈھالا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ تو ہم بھی کامیاب لوگوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو جافشانی سے کام لینا پڑے گا۔ وہاق بہو نے بھی فرمایا تھا کہ کیتی جان حوالے رب دے، اسا اہو جا عشق کمایا ہو۔ تو اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، پھر عشق کی بنا منازل کو طے کر سکتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ شکریہ۔